वेलकम टू वंडर स्टोरीज। तो चलिए आज बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एलेक्जेंडर द ग्रेट एंड डायोनीज। सो एलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसको हम सिकंदर भी कहते हैं, और डायोनीज इज ए ग्रीक गॉड और ग्रीक सैंट, और ये कहानी उन्हीं की है। तो एक बार सिकंदर उस एरिया से गुजर रहा होता है जहाँ पर डायोनीज रहते हैं और बहुत ही फेमस होते हैं वहाँ पर। डायनीज की दिनचर्या क्या थी? वो एक नदी के किनारे नंग धड़ंग मस्त मौला बिल्कुल शांत जीवन व्यतीत करते थे। तो सिकंदर ने उनकी ख्याति सुनी और अपने सैनिकों को बोला कि आप डायनीज को लेकर के मेरे सामने आइए, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, मैं कुछ समझना चाहता हूँ, शायद कुछ सीखना भी चाहता हूँ। तो सिकंदर के सैनिक डायनीज के पास जाते हैं और डायनीज सुबह चुपचाप नदी के किनारे लेटकर धूप ले रहा था। तो सिकंदर के सैनिक कहते हैं कि सिकंदर द ग्रेट ने आपको बुलाया है और आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। तो डायनीज कहता है कि मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊंगा, आप के खड़े होने की वजह से मेरे पास जो धूप सुबह की आ रही थी वो भी आना बंद हो गई है, तो आप थोड़ा सा किनारे हो जाइए। तो सैनिक कहते हैं कि शायद आप सिकंदर को जानते नहीं हैं, उसने पूरे विश्व को जीता है, तो आपको चलना चाहिए, मेरी बात सुननी चाहिए। डायनीज कहते हैं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तो सिकंदर के सैनिक गुस्से में आकर के कहते हैं कि अगर आप नहीं जाएंगे तो हम आपका सर काट के सिकंदर के पास ले जाएंगे। इस बात पर डायनीज का जो रिस्पॉन्स था बहुत ही अचरज भरा था। उसने कहा कि तुम मेरा सर काटोगे, तुम भी मेरा सर कटते हुए देखोगे और मैं भी अपना सर कटते हुए देखूंगा। इस बात पर सारे सैनिक अचरज में पड़ गए और वहां से वापस चले गए। यह बात उन्होंने सिकंदर को बताई कि डायनीज आपके पास नहीं आना चाहता है। तो सिकंदर फिर डायनीज के पास जाता है और कहता है कि आपकी बात सुनकर मुझे बहुत अचरज हुआ। तो डायनीज कहता है कहाँ इन चीजों में पड़े हो, कहाँ इस संसार में, कहाँ इस हिंसा में पड़े हो, छोड़ो इन सब चीजों को, बैठो मेरे साथ, शांत हो जाओ, जीवन को समझो। तो सिकंदर कहीं ना कहीं कुछ हद तक डायनीज से प्रभावित होता है और कहता है कि बस मुझे 1 और 2 देश और जीतने हैं, उसके बाद मैं शायद यहीं पर आकर के आपके साथ बैठूंगा, अपना जीवन व्यतीत करूंगा। तो डायनीज ने कहा कि शायद ऐसा होगा नहीं, और वैसा ही हुआ। तो सिकंदर अपनी लड़ाई खत्म करके वापस आ रहा था और रास्ते में वो मारा गया। फिर कहते हैं कि सिकंदर और डायनीज दोनों एक दिन ही मरे और दोनों एक साथ स्वर्ग पहुंचे। सिकंदर थोड़ा आगे था और डायनीज जो था वो थोड़ा पीछे था। तो डायनीज सिकंदर को देख के हंसता है और कहता है कि विश्व का विजेता भी आज उसी लाइन में खड़ा है जहां पर एक शांति से जीने वाला संत जो अपने अंदर की यात्रा पे था, जिसने कोई हिंसा नहीं की, वो भी वहीं पर खड़ा है। तो सिकंदर कहता है कि शायद आपने मुझसे सच कहा था कि मैं कभी नहीं लौटूंगा, और वही हुआ। तो यह स्टोरी हमें सिखाती है जीवन में भय मुक्त होना और अपने जीवन को साधारण और शांति से जीना। अगर आप भय मुक्त हैं, अगर आपको इस चीज का एहसास है कि यह संसार, यह शरीर, यह मन सब कुछ नहीं है, तो आप अपनी असीम क्षमताओं को जान सकते हैं। और डायनीज भी शायद ऐसे ही थे। उन्होंने जान लिया था कि यह शरीर, संसार मैं नहीं हूं, मैं इसके परे हूं, और इसीलिए वह भयमुक्त थे। उन्होंने सिकंदर को भी चैलेंज कर दिया। तो हमें फियरलेस होना चाहिए, हमें अपने जीवन में अपनी पोटेंशियल को अचीव करना चाहिए फियरलेस होके, और इस जीवन को सफल बनाना चाहिए। चलिए फिर किसी दिन मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंडर स्टोरीज।